स्टूडेंट्स हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे जिसमें जो कि जायदाद की तकसीम से मुतल्लिक है। जब एक शख्स वफात पा जाए तो उसके बाद उसके बच्चों बीवी के दरमियान जो जायदाद की तकसीम है शरीयत के मुताबिक किस तरह से होगी। हम प्रीवियस लेक्चर में इस क्वेश्चन पे बात कर रहे थे और हमने जो 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 बेवा थी उसका शेयर पे कर दिया। पहले उसके एक्सपेंसेस पे किए, यानी जो डेट था उसके वफात पे जो खर्च आया वो माइनस करने के बाद बेवा को पे किए शरीयत के मुताबिक। अब हम बच्चों और यानी बेटों और बेटी की तरफ आ गए। तो जो बाकी पैसे बच गए हैं वो 5,20,625 रुपये हैं। इनको हमने तकसीम करना है सन और दो बेटों और एक बेटी के दरमियान। अब जो बेटे और बेटी की शरह है वो क्या है कि बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा, ठीक है, शरीयत के मुताबिक। इसका मतलब है 2 हिस्से इस बेटे को, 2 हिस्से इस बेटे को और 1 हिस्सा इस बेटी को। या अगर आप बेटे और बढ़ा लें तो वो दो दो आप करते जाएंगे। तो अगर आप देखें तो टोटल पार्ट्स, यानी टोटल पार्ट्स कितने हैं, यानी टोटल कितने हिस्से करने हैं, पार्ट्स टोटल पार्ट्स बनते हैं 2+2+1, 2+2+1 जो कि बनते हैं 5। अब वन पार्ट इक्वल टू वन पार्ट इक्वल टू वन पार्ट इक्वल टू यानी जो टोटल अमाउंट बची है 5,20,625 का जो एक पार्ट है डिवाइडेड बाय 5, जो एक पार्ट है वो किसके बराबर है। तो अगर हम इस टोटल अमाउंट जो 5,20,625 आई है इसको मैं डिवाइड करा दूं 5 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 1,04,125, 1,04,000 यानी 104,125, ठीक है। ये रुपीज एक पार्ट इतने का है। तो अगर इसके दो पार्ट है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2,08,250 इसको मिल जाएंगे, यानी इस बेटे को मिलेंगे 2,08,250। तो जाहिर है फिर इसको भी इतने मिलेंगे 2,08,250। और इसका एक ही पार्ट है तो इसका मतलब 1,04,125 रुपये जो हैं वो इसको मिल जाएंगे, ठीक है, रुपीस। तो आप देखें हमने यहाँ से बहुत ही आसानी के साथ इसको जो है वो मालूम कर लिया। तमाम जो अमाउंट थी उसको तकसीम कर दिया शरीयत के मुताबिक, बेगम में, बच्चों में, बेटों में और बेटियों में, बेटों में और बेटी में, ठीक है। एक ही बेटी थी तो लिहाजा बेटी की बात हम करेंगे। और अगर आप इन तीनों को ऐड करें, जमा करें, तो आपके पास वापस 5,20,625 ही बनेगा। हम करके देख सकते हैं। इसको टाइम्स 2 कर दें, ठीक है, क्योंकि दूसरा बेटा भी, और इसमें प्लस कर दें आप बेटी का हिस्सा 104,125। तो आप देख सकते हैं कि ये 520,625 यानी 5,20,625 ही बनता है।